हेलो क्लास 10th वालों बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST विद सत्यम में। और आज हम कवर करने वाले हैं संसाधन एवं विकास चैप्टर को। ये लास्ट पार्ट है हमारा सोशल साइंस का, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। तो इसमें हम समझने वाले हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या कहलाती है? आपको पता होगा कि आपकी भूमि होती है जिससे हम क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। परंतु भूमि में फसल उत्पादन की गुणवत्ता में कमी आना या भूमि की गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। जब भूमि फसल उत्पादन या अन्य कामों के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती तो उसे क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण के कारण भी होते हैं और उपाय भी हैं इसको कम करने के। सो हम उन सबको देखेंगे अच्छी तरह से। इसके पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर कर लें। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भारत में कितनी हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है? 13 करोड़। और हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भूमि से प्राप्त करते हैं। ये ऑब्जेक्ट के लिए आपके हो गए। इसके बाद है हमारा भूमि निम्नीकरण के कारण या उपाय। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हो सकते हैं? भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण है मानवीय क्रियाएं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, औद्योगिक वांछित पदार्थ। अधिक सिंचाई से जल कृतांत से भी भूमि निम्नीकरण होता है, राइट। इसके बाद भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय। भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय हम क्या कर सकते हैं? भूमि निम्नीकरण में हम देखते हैं कि प्लांटेशन करके भी हम भूमि निम्नीकरण को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। वनोरोपण करके कम कर सकते हैं और उचित चारागाहों का प्रबंधन करके भी भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि वन को उखाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिससे भूमि निम्नीकरण बढ़ रहा है। इसलिए वनोरोपण करके हम क्या कर सकते हैं? भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार हमारा पेड़ों की रक्षक मेखला लगाकर। इसमें क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं शेल्टर बेल्ट। पेड़ों को लगातार कतार से लगा दिया जाता है। इसमें पेड़ों को लगातार कतार से, जैसा आप तस्वीर में देख पाते होंगे, पेड़ लगातार कतार में लगे हैं। इसी को कहते हैं पेड़ों की रक्षक मेखला। तीसरा है हमारा पशुचारण नियंत्रण। पशुचारण नियंत्रण भी एक भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पशुचारण नियंत्रण से भी भूमि निम्नीकरण होता है। इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, पशुचारण नियंत्रण करके किया जा सकता है। इसके बाद हमारा बंजर भूमि। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। यदि हम किसी भी तरह से बंजर भूमि का उचित प्रबंधन कर लें तो क्या होगा? ये भूमि और वो भूमि मिलेगी नहीं आपस में, जिससे क्या होगा? भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है, राइट। इसके बाद है हमारा खनन नियंत्रण। खनन एक ऐसी चीज़ हो गई है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे भूमि निम्नीकरण, मृदा अपरदन सब कुछ हो रहा है और अनेक पर्यावरण समस्याएं पैदा हो रही हैं। खनन नियंत्रण करके भी हम भूमि निम्नीकरण को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। और औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जन करके, औद्योगिक जल को और अच्छी तरह से साफ करके हम क्या कर सकते हैं? उसे विसर्जन करें तो क्या होगा? भूमि निम्नीकरण कम होगा। इसके बाद हमारा मृदा संसाधन। मृदा के बारे में हम बहुत सारे तत्व जानेंगे, बहुत सारे फैक्ट। मृदा जैसे सबसे नवीकरण योग्य संसाधन है और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष या हजारों वर्ष लग जाते हैं, फिर भी यह नवीकरण योग्य संसाधन है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें जीवन व्याप्त होता है और जिनमें जीवन व्याप्त भी नहीं होता, उनसे दोनों से मिलकर बनती है मृदा। आपको पता होगा कि हमारा प्यारा भारत है। हमारे प्यारे भारत में अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, और क्या देखने को मिलता है? हमें द्वीप समूह भी देखने को मिलते हैं हमारे प्यारे भारत के अंदर। इसलिए हमारे प्यारे भारत में अनेक प्रकार की क्या पाई जाती हैं? मृदा पाई जाती हैं। क्योंकि अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ और जलवायु है, इसलिए अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे जलोढ़ मृदा हो गई, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, काली मृदा हो गई। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहा जाता है, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। लेटराइट मृदा भी हो गई, लेटराइट मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा हो गई। और एक प्रकार और वन मृदा होती है, एक प्रकार की वन मृदा जो वनों में पाई जाती है बेसिकली, और होती है एक मरुस्थलीय मृदा। सो ये हो गया हमारे मृदाओं का वर्गीकरण। बाय।